संत श्री आसाराम जी बापू। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गाई जाने वाली गीता जी का जयंती 11 दिसंबर। आइए सुनते हैं गीता जी का पावन संदेश। कहते हैं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, भूत भविष्य की कामना न रख करके सीधा परमात्मा के मार्ग में डटे रहना, यह गीता जी का पावन संदेश है। गीता जी के श्लोकों का पाठ करने से करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। आइए सुनते हैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के मुख से गीता संदेश, एक साधक द्वारा। हरिओम, सबका मंगल, सबका भला। 11 दिसंबर गीता जयंती पर विशेष परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के कुछ संदेश। बापू जी कहते हैं, भगवत गीता का ज्ञान हमारे दैनंदिन व्यवहार में भी हमें सुयोग्य बना देता है। शुद्ध ज्ञान के साथ एकाकार होकर अज्ञान मिटाने को ज्ञान योग बोलते हैं। कर्म के साथ शुद्ध भाव रखकर कर्म को बंधन काटने वाला बनाना, यह कर्मयोग बन जाता है। कर्मयोग में से क्रिया शुद्ध होती है, वासना नियंत्रित होती है, अशुद्ध विचारों वासनाओं को मोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है या भगा दिया जाता है, यह कर्मयोग है। मनोयोग से भगवान का आश्रय लेकर भगवत भाव से सब भगवत जन हैं ऐसी भाव शुद्धि करके भाव योग यानी भक्ति योग बनता है। जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और जिससे हमारा कभी वियोग था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, वही हम स्वयं हैं। इस ज्ञान योग में विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा से साधक सिद्ध हो जाता है। तीनों योगों का समन्वय जिसके जीवन में है, उसके जीवन में तीनों प्रकार के दिव्य स्वभाव, दिव्य भाव, दिव्य कर्म और परम दिव्य साक्षी दृष्टा असंग आत्मा का ज्ञान भी होता है। भगवत गीता जीवात्मा को परमात्मा का रस जीते जी दिलाने आई है। भगवत गीता का सत्संगी बीते हुए का शोक नहीं करता, भविष्य की दुखद कल्पनाएं नहीं करता और वर्तमान की वस्तुएं सदा रहेंगी और मैं इन्हें भोग लूं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता। संयम से, परोपकार से, प्रभु की सेवा और स्मृति से वर्तमान को सुंदर बनाने की कला सीख लेता है। जिसको वर्तमान सुंदर बनाने की कला आ गई, उसका भूत और भविष्य सुंदर हो ही जाएगा। गीता तुमसे धंधा, रोजगार, घर बार नहीं छुड़ाती। गीता आसक्ति, बेवकूफ़ी, अज्ञान, अशांति, मोहिनी, आसुरी और दैत्य वृत्तियाँ छुड़ाकर सुख, शांति और दैवी वृत्ति भर के तुमको परम देव के साथ अभिन्न कराने का संदेश देती है। पाएं करोड़ों तीर्थों के करने का फल। गीता जी में आता है, श्लोक पाठेन गोविंद स्मृत कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीतायाः श्लोक पाठेन, गीता के श्लोक के पाठ से गोविंद स्मृत कीर्तनात्, गो माने इंद्रियां, इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती हैं और जिसमें विश्रांति पाती हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा गोविंद के नाम की स्मृति कीर्तन करने से साधु दर्शन मात्रेण, साधु महापुरुष के दर्शन मात्र से तीर्थ कोटि फलम लभेत, करोड़ों तीर्थों करने का फल होता है। साधु कौन है? जिसने साधने योग्य कर्म को, सत्यनिष्ठा को साधने में जीव भाव के स्वभाव पर विजय पाने में सफलता पाई, वह साधु है। ऐसा नहीं कि जटाएं बढ़ाई, खड़िया होके चले, साधु बाबा दिखे। खड़ियाओं का साधु बाबा दिखना एक बात है, लेकिन जो बिरले बिरले अपने कर्म को, भाव को और ज्ञान तत्व को साध लिए हुए हैं, वे ही साधु हैं। धन्यवाद।